Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को बर्बाद करते हैं या जिनकी वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ है ख़राब हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो इसकी कॉज है, जो फर्स्ट इसकी वजह है वो है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स के आप सोसाइटी में, आप ऐसे लोगों में या आपकी कंपनी ऐसी है जिसमें आपको रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है। रेसिज्म मतलब गोले कारे, अमीर गरीब, चिट्टे पतले मोटे का फ़र्क जहाँ पे होता है, आप खुद को ऐसी कंपनी में रख रहे हो। तो अगर खुदा ना हादसा इस कंपनी में हो आप, और अगर आप में कुछ ऐसा इशू है कि आप सांवले हो, ठीक है, मे बी आप अट्रैक्टिव हो या आप में दूसरी हज़ार कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर आप सांवले हो तो कोई भी आपको ये नहीं बोलने वाला कि यार तुम में 100 और एबिलिटीज़ हैं। सारे यही बोलेंगे कि तुम काले हो। या मे बी आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुके हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार इंसान तब होता है जब वो अपनी जो कंपनी है वो अपने से ऊपर के लोगों में रख लेता है, ठीक है। यानी कि अपनी जो कंपनी है, अपना उठना बैठना अपने लेवल के लोगों में रखा करें। आप ज़्यादा उनसे चले जाएंगे ना तो आप दूसरों की शोहरत और दूसरों की इज्जत, उनकी दौलत, उनका पैसा, उनका वो जो एक रुतबा है, आप उसको देख के मतलब कि आपके अंदर डिज़ायर्स डेवलप हो जाएंगी कि काश यार मेरे पास भी ये सब कुछ होता। तो ये ग्रेजुअली आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एहसास से कमतरी की तरफ ले जाता है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे सोशल रीजंस होते हैं, जैसे कि कंपैरिजन आ जाता है, एक दूसरों का मुकाबला करना है, ठीक है। ये बेसिकली ये काम पेरेंट्स कर रहे होते हैं, ये जॉब में ऐसा सिस्टम होता है, टीचर्स कर रहे होते हैं ये काम। तो इस तरह की चीज़ें सोशल फैक्टर्स में आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम कल्चरल फैक्टर्स पे बातें करें तो इसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड आ जाता है। मे बी आपकी फैमिली कंजर्वेटिव है, मे बी आपकी फैमिली आपको समझ नहीं रही, मे बी आपकी फैमिली जो है वो किसी मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, किसी पॉवर्टी का मतलब गुर्बत का शिकार है, आपको वो समझ नहीं रही, या आप जो अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे जैसे आप करना चाहते हो। तो इस वजह से भी आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अपसेट हो सकती है। या मे बी जो आपकी रिलीजियस, जो आप एक चीज़ करना चाहते हो जो कि रिलीजियसली आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो ये चीज़ भी आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देती है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो काम करो जो कि आपको रिलीजियसली मना किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद को सही तरह से समझा नहीं रहे, तो ये कहीं और हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं तो इसके कुछ मेडिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, मतलब बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। मे बी कि आपके माइंड में कुछ केमिकल चेंजेस हो चुके हैं, हार्मोन्स आपका अपसेट हो चुके हैं, हार्मोन्स आपके अपसेट हो चुके हैं, या मे बी आपका खुदा ना हादसा कोई मतलब कि आपको सीरियस किस्म की, सीवियर किस्म की इंजरी या जख्म हो चुका है, आपको कोई हादसा हुआ है आपके साथ, एक्सीडेंट हुआ है आपके साथ। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाती हैं, जिसको हम मेडिकल रीजंस भी कहते हैं। तो इस वजह से भी आप जो है मेंटल जो साइकोलॉजिकली अपसेट हो सकते हो, नफसियाती तौर पे भी आप परेशान हो सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जेनेटिक आ जाती है। जेनेटिक्स में हम क्या बातें करते हैं कि विरासत में जो बीमारियां हमें मिलती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पेरेंट्स में किसी को कोई बीमारी है, तो अगर आपके पेरेंट्स ने उस बीमारी को तब उसी टाइम पे ठीक नहीं किया, या अगर वो समहाउ उन्होंने वो उस बीमारी को कोप नहीं कर पाई किसी भी वजह से, तो अब वो बीमारी उनकी औलाद में भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। अगर वो उसी मतलब कि ड्यूरेशन में अगर आप हुए हैं, ठीक है, उसी ड्यूरेशन में कि जब आपके पेरेंट्स स्वीरली उस बीमारी में थे और आपकी जो है पैदाइश हो चुकी है, तो आप में भी ये जेनेटिकली इशू आ सकता है। नेक्स्ट बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि हमारा इर्द गिर्द का जो माहौल है वो ही इतना जो है वो स्ट्रेसफुल हो चुका होता है, मतलब इतना परेशान कौन होता है, इतना वो मतलब कि आप अच्छे खासे हो तो आप में कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका जो इन्वायरमेंट है वो इतना कोई नेगेटिव होता है कि आप भी उसको नेगेटिव ही असर लेते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये मिसाल अपनी तकरीबन हर वीडियो में दे चुकी हूँ, बट मैं क्या करूँ, इन्वायरमेंट या ये जो अपनी इर्द गिर्द की कंपनी है, इट मैटर्स अ लॉट। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप अच्छे हाथ से बैठे हुए हो लेकिन आप कोई सैड सी मूवी देखने चले गए जहाँ पे हर बंदा रो रहा है, आप जो है खुद ब खुद ही सैड होके वहाँ से निकलोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने सैड मूवी देखी है और उसके एंड पे आप हंसो, या आप उसके एंड पे बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ सेकंड्स के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। तो बी केयरफुल, अपने इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा जो है ज़रा ध्यान रखा करेंगे आप कहाँ हैं। नेक्स्ट होता है, उसमें होते हैं पास्ट ट्रॉमेटिक इवेंट्स या पास्ट ट्रॉमा जिसको हम कह सकते हैं। मतलब इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आपके माजी में आपके साथ कुछ ऐसा हो चुका है, या आपने किसी ऐसे दोस्त को देखा है जिसके माजी में उसके साथ ही हो चुका है, या मे बी आपके वालदैन में, आपके अजीज़ो अकारब में ऐसा कुछ हो चुका है कि
जिसकी वजह से आज की आपकी जो लाइफ है आपके पास्ट की वजह से वो भी मुतासिर हो रही है। इसके बारे में ये जो पास्ट है इंसान का, फ्रॉइड के मुताबिक ये एक इंसान की जो बेसिकली जवानी का ये जो दौर होती है उसको सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है। तो आपका जो पास्ट है वो भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो आप अगर पास्ट का फैक्टर है तो उसको आप जानने की कोशिश करें, आप फिर कोई जो है अपनी प्रोफेशनल ट्रीटमेंट लें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में। मतलब आपकी मेंटल हेल्थ इसलिए डिस्टर्ब है, मे बी आपको कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में है, आपको किसी चीज़ का कोई परेशानी है, कोई मसला है, कोई जहनी दबाव है, आप इस तरह की चीज़ों में गिरे हुए हैं, तो भी आपकी जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है, जहनी सेहत, वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।